Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that A and B form the consecutive sides of a regular hexagon A B C D E F. तो हमको बताना है कौन सा करेक्ट होगा. देखो कौन सा कॉलम हम मैच कर सकते हैं और किस टाइप से कर सकते हैं. ओके, तो हमने सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन बना लिया. ओके, रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है जितनी भी साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है. ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, सारे के सारे जो ऑपोजिट जो वर्टिसेस हैं उनको हमने ज्वाइन कर लिया. यहाँ से हमने बोला ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन बना. ओके, एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बी जो है दो कंसेक्यूटिव साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है. देखना, तो ये रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास. अब यहाँ से हम सबसे पहले ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो ए सी जो बनेगा बाय ट्राइंगल लो हम क्या बोल सकते हैं, ए सी वैक्टर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा. ओके, इसी टाइप से हम बोल सकते हैं ए डी वैक्टर जो है, ए डी वैक्टर जो है वो कितना बनेगा हमारे पास, बी सी वैक्टर का डबल. ओके, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है, डबल का डिफरेंस है. ओके, तो यहाँ से हमने बोल दिया टू बी वैक्टर. ए डी वैक्टर कितना बन गया हमारे पास में, बी सी वैक्टर का डबल. ओके, इसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब यहाँ से सी डी वैक्टर फाइंड आउट करना है. तो सी डी वैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, बाय ट्राइंगल लॉ यहाँ से हम बोल सकते हैं ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी वैक्टर हो जाएगा. ओके, सो इट्स इम्प्लाइज ए सी वैक्टर जो है, ए सी वैक्टर जो है वो हमारे पास कितना है, ए वैक्टर प्लस का बी वैक्टर और प्लस का सी डी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए डी वैक्टर. ओके, ए डी वैक्टर जो है वो कितना है, टू बी वैक्टर है. यहाँ से हमने बोला कि सी डी वैक्टर जो बनेगा वो कितना बनेगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर बनेगा. ओके, सी डी वैक्टर यानी कि एक्स तो हो जाएगा -1 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1. ओके, तो वाई का वैल्यू तो +1, तो यानी कि एक तो इससे कनेक्टेड होगा आर से और एक किससे कनेक्टेड हो जाएगा, क्यू से कनेक्टेड हो जाएगा, इन दो से कनेक्टेड हो जाएगा. उसके बाद में सी ई वैक्टर. ओके, सी ई वैक्टर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा सी ई वैक्टर. ओके, तो अब सी ई वैक्टर हमको फाइंड आउट करना है, सी ई डायरेक्शन ये रहेगी ये वाली. ओके, और यहाँ से हमको पता है ए वैक्टर अगर ये है तो ये भी हमारे पास ए वैक्टर होगा, पैरेलल होगा और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है. ओके, तो यहाँ से हमने बोल दिया सी ई वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी वैक्टर के इक्वल हो जाएगा. ओके, यहाँ से अब हमने क्या बोला, सी ई वैक्टर जो है हमको फाइंड आउट करना है और ई डी वैक्टर जो है वो कितना है, प्लस का ए वैक्टर है. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से सी डी वैक्टर जो है वो हमने अभी भी फाइंड आउट किया है, बी माइनस ए वैक्टर होता है. ओके, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर. ओके, सो सी ई वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से बी वैक्टर माइनस का 2a वैक्टर बनेगा. ओके, तो सी ई कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू तो हो जाएगा -2 एंड वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1. ओके, तो सी ई यानी कि एक्स का वैल्यू तो -2 एंड वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा. ओके, ये बन गए हम हमारे पास कनेक्शन. उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम क्या देख सकते हैं, देखना ए ई हमको फाइंड आउट करना है. ओके, ए ई. ओके, तो ए ई बनेगा ये वाला. ओके, तो ए ई. ओके, ए ई हमको फाइंड आउट करना है. तो ए ई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो यहाँ से हमारे पास ए डी है, ई डी है, तो ए ई हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से हमने बोला, देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए ई वैक्टर प्लस यहाँ से ई डी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ए डी वैक्टर हो जाएगा. ओके, तो ए ई वैक्टर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए डी वैक्टर, ए ई वैक्टर इज इक्वल्स टू ई डी वैक्टर जो है वो कितना है, ए वैक्टर है. ओके, और ए डी वैक्टर जो है वो कितना है, 2b वैक्टर है. ओके, तो ये हो गया 2b वैक्टर माइनस का ए वैक्टर. ओके, तो x का वैल्यू तो आ गया -1 एंड y का वैल्यू कितना आ गया, +2. ओके, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास -1 एंड y का वैल्यू कितना आ गया, 2. नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास ए डी है. ओके, तो ए डी जो है वो कितना बन जाएगा, ए डी वैक्टर तो हमने पहले ही देख लिया. ओके, ए डी वैक्टर कितना है, 2b वैक्टर है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2, यानी कि ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा, p से कनेक्टेड हो जाएगा. ओके, तो फाइनली हम आंसर क्या बोल सकते हैं, यहाँ से फाइनली हम बोल सकते हैं जो a है वो किस किस से कनेक्ट हुआ, a कनेक्ट हो गया q और r से. इसी टाइप से b जो है वो किस किस से कनेक्टेड हो गया, b कनेक्टेड हो गया हमारे पास p एंड r से. ओके, एंड c जो है वो किस किस से कनेक्टेड हो गया, c कनेक्टेड हो गया q और s से. ओके, तो q और s से c कनेक्टेड हो गया एंड लास्ट जो d है वो किससे कनेक्टेड हो गया, p से कनेक्टेड हो गया. ओके, तो ये हमारे पास क्या होंगे, आंसर्स होंगे.
तो ये हमारे पास आंसर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक। थैंक यू।